कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने उन 400 मोहल्ला बसों का इनॉग्रेशन दोबारा किया जिनका इनॉग्रेशन और जिनका ट्रायल अक्टूबर 2024 में पहले ही शुरू हो गया था। हम सब ने देखा था वो 9 मीटर की मोहल्ला बस खरीदने की प्रक्रिया करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी। उसकी अनाउंसमेंट भी दिल्ली की सरकार ने की थी और अक्टूबर में वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसें दिल्ली में मौजूद थी और सब लोगों ने वो वीडियो देखे थे। उनका ट्रायल चल रहा था। सवाल ये है कि जो मोहल्ला बसें पहले से दिल्ली में मौजूद थी उन बसों का दोबारा इनॉग्रेशन करके पैसा क्यों बर्बाद किया गया। ये उसी तरीके से है जैसा कि वाटर टैंकर हर साल दिल्ली में करीब 1000 वाटर टैंकर इस्तेमाल होते हैं। 2015 से जीपीएस लगे हुए हैं उनमें। 2015 से आप उसको अपने मोबाइल पे ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप टैंकर नंबर डालेंगे तो आप मोबाइल पे उस जीपीएस को ट्रैक कर सकते हैं, मगर फिर भी उसके अंदर पैसा बर्बाद करके लाखों रुपए बर्बाद करके उसका इनॉग्रेशन किया गया। कल दोबारा वो देखा। एक सवाल है जो बड़ा टेक्निकल सवाल है और सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर में वो बसें दिल्ली में आ गई थी, अप्रैल तक वो बसें क्यों नहीं चली थी? इसलिए नहीं चली थी क्योंकि उन बसों को खरीदने का प्रोक्योरमेंट का जो टेंडर था वो केंद्र सरकार की कंपनी करती थी, CESL, कॉन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। केंद्र सरकार की कंपनी ने टेंडर किया, हमने पैसा दिया, सारा का सारा पैसा दिल्ली सरकार का था। केंद्र सरकार की कंपनी को इसलिए दिया गया ताकि कल को कोई आरोप ना हो, क्योंकि जब भी बसों को खरीदने की बात होती है भारतीय जनता पार्टी कहती है इसमें जी भ्रष्टाचार हो गया, इसकी इंक्वायरी कराओ। तो इसीलिए केंद्र सरकार को दिया गया था कि भाई आप कर लो, आप करोगे तो आप पे आरोप नहीं लगाएंगे। जब ये बसें आ गई तब ये पता चला कि इन बसों ने टेंडर कंडीशंस को वायलेट किया है और टेंडर कंडीशन भी वो जो बेहद जरूरी थी। क्या थी? केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, जिसके अंदर ये CESL आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने 20 जून के अंदर एक ऑर्डर निकाले, मेक इन इंडिया की कंप्लायंस होनी चाहिए। और इन बसों को जब केंद्र सरकार की कंपनी द्वारा खरीदा गया तो पता चला मेक इन इंडिया की कंप्लायंस नहीं है, यानी कि ये बसें ये सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी कि इसमें 50% कंपोनेंट मेक इन इंडिया के थ्रू आए हैं। और टेंडर में ये कहा गया था कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, और क्योंकि इन बसों में मेक इन इंडिया का ना कंपोनेंट मिल रहा था ना वो सर्टिफिकेट दे पा रहा था, लिहाजा ये बसें डिपो में खड़ी थी। हमारा एक साधारण सा सवाल है, अगर अक्टूबर में ये मेक इन इंडिया की कंप्लायंस नहीं कर रही थी तो क्या वो अप्रैल में कर सकती है? क्या अप्रैल में इसके पुर्जे बदले गए हैं? क्या ये मशीनें वापस, ये सारी की सारी बसें वापस गई थी? इसके अंदर अलग से मेक इन इंडिया के कंपोनेंट बदल दिए गए और ये कंप्लायंस हो गई? दिल्ली सरकार बताए। और अगर कंप्लायंस नहीं हुई फिर आपने इनको बिना कंप्लायंस के टेंडर कंडीशंस को वायलेट करके कैसे इन बसों को आपने सड़कों पर उतार दिया?